Hello students, good morning and welcome back to the another section of this video lecture. आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में जिसका नाम दिया हुआ है अमाइंस, ठीक है। तो ये टॉपिक उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर ध्यान से देखा होगा, दैट इज लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने अमाइंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप अमाइंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने उसके अंदर एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था व्हिच वाज ईथर, और ईथर को मैंने दो चीजों में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन सिंपल ईथर, सेकंड वन मिक्स्ड ईथर। क्लियर, समझ में आ गया? तो आई होप उस वीडियो लेक्चर में किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे अमाइंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक की डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो अमाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, सो दैट इज NH2। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया तो समझ जाना आप उस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, दैट इज अमाइंस। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ अमाइंस को हमने फर्दर तीन चीजों में क्लासिफाई किया था। द फर्स्ट वन व्हिच वाज प्राइमरी अमाइन, द फर्स्ट वन व्हिच वाज प्राइमरी अमाइन, सेकंड वन कौन सा था, सेकेंडरी अमाइन। करेक्ट है, प्राइमरी को मैंने बता दिया 1 डिग्री, सेकेंडरी को मैंने आपने लिख दिया 2 डिग्री, whereas third one which is called as टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है, 3 डिग्री से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज याद रखना, यहाँ पे क्वार्टरनरी अमाइंस करके भी एक स्ट्रक्चर होता है, बट फिलहाल उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ विल स्टिक टू दैट, ठीक है। आप क्वार्टरनरी के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में डिस्कशन करने ही वाले हो, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी अमाइंस, उसके बाद सेकेंडरी अमाइंस और उसके बाद टर्शियरी अमाइन। क्लियर? चलो, अब इसका ओरिजिन क्या था, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी आपके लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूं। तो प्लीज अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले उस वीडियो के ऊपर जाओ, उस वीडियो को डिटेल से ध्यान से देखना और उसके बाद इस वाले लेक्चर के ऊपर आना, ठीक है। चलो, तो प्राइमरी अमाइंस का जनरल फार्मूला क्या बताया था, R-NH2। तो आपके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए। करेक्ट है ना। व्हाट अबाउट सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइंस के अंदर फार्मूला बनेगा R2-NH। करेक्ट है, कुछ याद आई चीजें, मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था एक अल्काइल ग्रुप के साथ। करेक्ट है, वैसे टर्शियरी अमाइंस का फार्मूला बनेगा R3-N। तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, all the hydrogens have been replaced with the help of alkyl group। is that clear? तो पहचानने का तरीका याद रखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, जब आप IUPAC रिंग सॉल्व करते हो, राइट, ये मैं आपको IUPAC रिंग के लिए बता रहा हूं, जब आपके पास कोई स्ट्रक्चर दिया होता है, सबसे पहली चीज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो स्ट्रक्चर है कौन सा, whether it is a primary amine, whether it is secondary amine or might be possibly it will be a tertiary amine, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो अगर आपके स्ट्रक्चर में NH2 दिखाई दिया, ध्यान से मेरे वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं बस ध्यान से आप समझो। अगर मेरे स्ट्रक्चर में NH2 दिखाई दिया, स्टूडेंट्स क्या दिखाई दिया, NH2, तो एकदम सीधा सिंपल आप उसको क्या कहोगे, प्राइमरी अमाइन। क्लियर है, बी 100% श्योर, अगर आपके स्ट्रक्चर में NH2 दिखाई दिया, सर ने बताया हुआ है प्राइमरी अमाइन ही होगा। करेक्ट है। फिर उसके बाद अगर मेरे स्ट्रक्चर में NH दिखाई दिया, क्या, NH, तो आप उसे क्या कहोगे, सेकेंडरी अमाइंस। whereas बाय चांस अगर मेरे स्ट्रक्चर में सिर्फ N दिखाई दिया तो आप उसे क्या कहोगे, टर्शियरी अमाइंस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चल, अब इसके नेमिंग्स आप लोग कैसे लिखोगे, तो उसके बारे में एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना और इस चीज को हमेशा याद रखो, सो दैट आपको कोई भी नेमिंग्स अगर आपको आ गए सो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर्स। क्लियर? चलो, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन का अगर आपको नेमिंग देना है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट IUPAC नेमिंग। कौन से नेमिंग के बारे में, IUPAC नेमिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। सो इफ इट इज अ प्राइमरी अमाइन तो आपका IUPAC नेमिंग कैसे बनेगा, सो इट शुड बी अल्केन। पैरेंट अल्केन क्या बनेगा, पैरेंट चेन क्या बनेगा, दैट शुड बी अल्केन। सिर्फ आपको क्या करना होगा, लास्ट का E should be replaced by
अमाइन, लास्ट का E should be replaced by अमाइन। So far समझ में आ गया? तो अगर मेरे स्ट्रक्चर में NH2 दिखाई दिया, समझो ना, आपको ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, दैट इज अल्केन अमाइन। अब अल्केन की जगह पे कोई भी नेमिंग आ सकता है। अगर एक कार्बन दिखाई दिया तो आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे? मीथेन। अगर दो कार्बन दिखाई दिया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो फॉर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, नाउ इफ इट इज इन केस इफ इट इज अ सेकेंडरी अमाइन, राइट? अगर यहां पे आपको सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है तो इसका नेमिंग कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही सिंपल चीज है, आप उसे कॉम्प्लिकेट मत करना। ठीक है, व्हेन इट इज सेकेंडरी अमाइन तो हमेशा अगर को यू हैव टू यूज अ अल्फाबेट दैट इज कैपिटल N। इफ इट इज सेकेंडरी अमाइन, हमेशा अगर को स्ट्रक्चर में अगर NH दिखाई दिया तो याद रखना सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको एक अल्फाबेट दैट इज N से। तो यहां पे आ जाएगा N अल्काइल, N अल्काइल, अल्केन अमाइन। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा आपका दूसरा सेकेंडरी अमाइंस का फॉर्मेट N अल्काइल अल्केन अमाइन। अब किसका नेमिंग अल्काइल के फॉर्म में लगाना है, किसका नेमिंग अल्केन के फॉर्म में लिखोगे, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। बट फिलहाल जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं उसको बस ध्यान से समझो। Whereas in case अगर मेरे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है टर्शियरी अमाइंस का, आई रिपीट सॉरी, अगर मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है टर्शियरी अमाइंस का, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? टर्शियरी अमाइन के लिए आपको यहाँ पे वही अल्फाबेट दो बार इस्तेमाल करना है। अभी अल्फाबेट्स क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो मैंने N इस्तेमाल किया हुआ है ना, ये कुछ और नहीं है। जैसे हम लोग बाकी की चीजों में 1,1, 1,2, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, हम जहां पे नंबरिंग्स हम प्रोवाइड करते थे, वहां पे जस्ट यू हैव टू, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना है? यू हैव टू जस्ट यूज द अल्फाबेट दैट इज N। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस्तेमाल करोगे N, N, डाई अल्काइल, करेक्ट है? डाई अल्काइल अल्केन, अल्केन अमाइंस। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है प्राइमरी अमाइंस के लिए, सॉरी प्राइमरी अमाइंस के लिए, सेकेंडरी अमाइंस के लिए, एज वेल एज आपका टर्शियरी अमाइंस के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? दैट इज NH2। और सेकेंडरी अमाइन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आपके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज NH। व्हेरेas अगर आपके स्ट्रक्चर में सिर्फ N दिखाई दिया तो समझ जाना दैट इज अ टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अच्छा याद रखना स्टूडेंट, अगर सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल करना है? दैट इज N। Whereas अगर आपके पास टर्शियरी अमाइन दिया हुआ है तो आपको N कितनी बार इस्तेमाल करना है? दो बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो लेट्स हैव सम एग्जांपल। उस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फटाफट मैं आपको तीन एग्जांपल लिख देता हूं। फर्स्ट वाला एग्जांपल आपके सामने, ध्यान से देखना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे वेट मत करना, आप यहाँ पे आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ CH3, सेंटर में आ जाएगा NH और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। एंड थर्ड एग्जांपल वन मोर विल बी टेकिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 एंड वन मोर वी हैव C2H5। ठीक है, सो वी हैव सम एग्जांपल। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये स्ट्रक्चर है कौन सा, whether it is primary, whether it is secondary or it is a tertiary। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या दिया हुआ है? this is NH2, करेक्ट है? तो NH2 आ गया, मतलब यहाँ पे आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर। करेक्ट है, समझ में आ गया? अब प्राइमरी अमाइन जैसे मुझे पता चला तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट कैसे होगा? तो अल्केन अमाइन के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो फटाफट शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट शुरुआत कर लो। मेरे पास यहाँ पे कितने कार्बन दिए हुए स्टूडेंट्स? वी हैव 1 कार्बन। क्लियर, सो एक कार्बन को हमने क्या बोलना है? सो वी हैव मीथेन। करेक्ट है? अच्छा मुझे बताना स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? सो वी हैव NH2। तो हमें क्या करना है? लास्ट में से E को निकालना है और उसकी जगह पे लगाना है अमाइन। सो नेमिंग विल बी मीथेन अमाइन।
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का नेमिंग बनेगा दैट इज मीथेन अमाइन। चलो अब हम लोग शुरुआत करेंगे सेकंड वाले स्ट्रक्चर का। जरा आइडेंटिफाई करना सेकंड वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी। फटाफट ध्यान से समझना। चलो सेंटर में दिया हुआ है NH, बराबर। तो आई होप आपके पास ये आंसर आ भी गया होगा। तो NH दिखाई दिया, समझना कौन सा है ये, सेकेंडरी अमाइंस है, करेक्ट है। चलो अब मुझे बताना सेकेंडरी अमाइंस का फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, एन अल्काइल अल्केन अमाइन, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ना डिफिकल्टीज है। अब डिफिकल्टीज क्या है यहाँ पे, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना। इस वाले केस में कौन सी स्ट्रक्चर का नेमिंग अल्काइल के फॉर्म में लिखोगे और कौन सी स्ट्रक्चर का नेमिंग अल्कीन के फॉर्म में लिखोगे, दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सेंटर में क्या दिया हुआ है, NH। तो जिसमें से मैंने रिकॉग्नाइज किया कि ये स्ट्रक्चर कौन सा, सेकेंडरी अमाइंस। बिकॉज़ मेरे पास अगर NH दिया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइंस बोलेंगे, करेक्ट है। अब मुझे बताना ये वाला बनेगा लेफ्ट साइड और ये वाला बन जाएगा राइट हैंड साइड, क्लियर, समझ में आ गया। तो दोनों चीजों को डिवाइड कर लो, एक बनेगा राइट हैंड साइड और एक बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखना, दोनों में से सबसे ज्यादा कार्बन कौन सी साइड में आपको दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है राइट साइड में हमारे पास 2 कार्बन है और लेफ्ट साइड में हमारे पास एक ही कार्बन है। तो जिस साइड में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसका नेमिंग अल्केन के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। जिस साइड पे सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसका नेमिंग आपको अल्कीन के फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट साइड में हमारे पास कितने कार्बन है, वी हैव 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, इथेन बताया था, करेक्ट है। लास्ट में आपने क्या लगाना है, अमाइन को लगाना है। तो ई को निकालना भूलना मत, ई को निकाल के आपको लगाना है अमाइन। सो फार समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए, अल्काइल चाहिए, ठीक है। तो अल्काइल मेरे पास अब कौन सा बनेगा। अब राइट वाले की कहानी तो हो गई, लेफ्ट वाले में मेरे पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो जिस साइड में सबसे कम कार्बन होगा उसका नेमिंग अल्काइल के फॉर्म में आपको लिखना है, करेक्ट है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3। CH3 बोला मतलब उसे हमने क्या कहा था, मिथाइल, समझ में आ गया। और सेकेंडरी अमाइंस दिखाई दिया तो मैंने शुरुआत कहां से करने बोला था, एक अल्फाबेट दैट इज N। तो आगे लगा दो N और बीच में आ जाएगा डैश। तो इसका नेमिंग बनेगा N मेथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करने देने वाला हूं, बट फिलहाल इस एग्जांपल्स को समझो। शुरुआत हमने बहुत सिंपल से एग्जांपल्स किया हुआ है, डिफिकल्ट वाले के ऊपर बाद में जाएंगे, ठीक है। चलो लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। लास्ट वाले का एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है। चलो लास्ट वाले में जरा आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शियरी। फटाफट से देखना, देखो सेंटर में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, N दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा बनेगा, टर्शियरी अमाइन बनेगा। बिकॉज़ यहां पे फार्मूला देखो मैंने दिया हुआ है, N अगर दिखाई दिया तो समझ जाना ये कौन सा अमाइन है, सॉरी कौन सा अमाइन है, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। और टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेट मैंने क्या बताया था, N, डाई अल्काइल अल्कीन अमाइन, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखो। चलो तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है CH3, यहां पे दिया हुआ है CH3 और ऊपर दिया हुआ है C2H5, करेक्ट है। तीनों में से 1, 2 and 3, तीनों में से सबसे ज्यादा कार्बन कौन सा साइड में, तो मेरे पास यहां पे दिख रहा है 2 कार्बन, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है और यहां पे 2 कार्बन है, करेक्ट है। तो जिस साइड पे सबसे ज्यादा कार्बन होगा, ध्यान से समझना, जिस साइड पे सबसे ज्यादा कार्बन होगा उसका नेमिंग अल्केन के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास यहां पे कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन को हमने लिखना है इथेन, लास्ट में हमने लगाना है अमाइन। तो यहां पे आपका 50% काम कंप्लीट हो गया, करेक्ट है। अब मुझे बताना, यहां पे दिया हुआ है CH3, यहां पे दिया हुआ है CH3। CH3 को मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, मिथाइल। मेरे पास CH3 कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार। तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, डाई। तो यहां पे आ जाएगा डाई। और जैसे आपको टर्शियरी अमाइन दिखाई दिया, शुरुआत किससे कर रही है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ जाएगा N, समझा। तो इसका नेमिंग बन जाएगा N, डाइमेथाइल इथेन
अमाइन। सो फार समझ में आ गया? तो मैंने आपको हर एक का एक एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया, प्राइमरी अमाइंस का, सेकेंडरी अमाइंस का, एज वेल एज टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल आप लोग भी सॉल्व करो, सिंपल वाले दे रहा हूं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लो। नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आपने सॉल्व कर लेना है। पहला एग्जांपल CH3 CH2 NH2, देखते ही कुछ बच्चों को आंसर आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल CH3 CH2 NH2। सेकंड एग्जांपल हमारे पास यहां पे लिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड NH, और यहां पे मैंने लिया हुआ है CH2 CH2 CH3। बराबर स्टूडेंट, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन की टर्शियरी अमाइन। ठीक है, थर्ड वाला मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लो। नहीं आ रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैं आंसर नेक्स्ट वाले वीडियो सेक्शन में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, प्राइमरी वाले का, सेकेंडरी वाले का, एज वेल एज आपका टर्शियरी वाला। ठीक है, तो डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो उसी वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, लेकिन इसके आंसर्स मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।